कितने स्टूडेंट्स आप? 20 हो? चलिए, वेरी गुड। चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिले प्रोग्राम। डिले प्रोग्राम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में भी आता है। अब डिले प्रोग्राम होता क्या है, कोई बताएगा? डिले प्रोग्राम बताएगा क्या क्या होता है कोई? डिले प्रोग्राम क्यों बच्चों, डिले प्रोग्राम कोई बताएगा क्या? यदि हम किसी ऑपरेशन करते हैं, 1 मिनट बच्चों, एक कॉल आ रहा है रणवीर जी। ठीक, हाँ यस स्टूडेंट्स, यदि हम किसी प्रोग्राम को करते हैं और उस प्रोग्राम के बीच में कभी भी डिले की रिक्वायरमेंट होती है, होता है कि भाई इतने सेकंड के बाद है नहीं ये पल्स मिलनी चाहिए, या इतने सेकंड के बाद ये पल्स ऑफ होनी चाहिए, या इतने सेकंड के बाद ये पल्स ऑन होनी चाहिए, तो उस समय हमें डिले प्रोग्राम को यूज करना पड़ता है। तो डिले प्रोग्राम में क्या होता है आपका कि सपोज कोई ये ऑपरेशन 1 हो रहा है आपका, इस ऑपरेशन 1 में ये आपकी ऑन कंडीशन है और हमें इसमें 5 सेकंड का डिले चाहिए किसी ऑपरेशन 1 के बाद, 5 सेकंड का क्या चाहिए डिले, और इसके बाद वो ऑपरेशन आपका वापस से ऑफ होना है। ये प्रोग्राम इस तरह से, तो ये जो 5 सेकंड का जो डिले चाहिए होता है, यहां पर हम यूज करते हैं डिले प्रोग्राम। डिले प्रोग्राम यूज करते हैं, तो क्या होता है डिले प्रोग्राम? डिले प्रोग्राम इज एक्चुअली फॉर वेस्टिंग टाइम ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। क्या होता है ये? इट इज अ प्रोग्राम विच इज यूज्ड टू वेस्ट द टाइम ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। डिले प्रोग्राम कैन बी रिटर्न यूजिंग 8-bit रजिस्टर और 16-bit रजिस्टर। जो डिले प्रोग्राम से उसको हम 8-bit रजिस्टर से भी है ना उसको लिख सकते हैं और 16-bit रजिस्टर से भी लिख सकते हैं। एक मिनट, हाँ नमस्कार सर। हाँ मैं क्लास ले रहा था अभी। हाँ मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा। ठीक ठीक। तो डिले प्रोग्राम मीन्स आपका कोई भी दो ऑपरेशन है उनके बीच में यदि डिले चाहिए या स्विचिंग ऑन करना है या स्विचिंग ऑफ करना है और एक स्पेसिफाइड टाइम दे रखा है, तो उस समय हम डिले प्रोग्राम को यूज करते हैं। तो ये बता रखा है आपको, डिले प्रोग्राम इज एक्चुअली फॉर वेस्टिंग द टाइम ऑफ माइक्रोप्रोसेसर। डिले प्रोग्राम हम 8-bit के द्वारा भी यूज कर सकते हैं और 16-bit के द्वारा भी कर सकते हैं। अब डिले प्रोग्राम यूजिंग 8-bit यूज करना है, क्या करना है? डिले प्रोग्राम यूजिंग 8-bit। 8-bit रजिस्टर इसमें कौन कौन सी यूज हो सकते हैं? आपका ए भी हो सकता है, आपका बी भी हो सकता है, आपका सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, भी हो सकता है, एच भी हो सकता है और एल भी हो सकता है। ठीक है, तो अब यदि वो प्रोग्राम यदि हमको लिखना है तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा हमें कि हमें नंबर ऑफ काउंट्स करने पड़ेंगे। वेयर इज द नंबर इज द, आपको नंबर ऑफ काउंट कैसे? MVI C, N। ठीक है, फिर इसके बाद DCRC
डिक्रीमेंट करना है सी का, ठीक है। इसके बाद करना है आपको JNZL1। अब ये L1 हमने यहां पर इसका लूप दे दिया हमने, हाँ कितनी देर में आएगा? तो एक काम कर, एक तो वो ले लियो। तो यहाँ पर जो ये आपका n है, ये जो n दे रखा है, n जो दे रखा है आपका, ये n क्या है? नंबर ऑफ काउंट्स है, नंबर ऑफ काउंट्स। नंबर ऑफ काउंट्स क्या होता है कि इसको हम 00s से लेकर और FFs तक कर सकते हैं, डिपेंड ऑन कितना डिले हमको चाहिए। जब हम इस प्रोग्राम को बनाएंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि नंबर ऑफ n किस तरह से वर्क करेगा। और JNZL1 क्या है? JNZL1 इंस्ट्रक्शन इज अ टिपिकल इंस्ट्रक्शन, द टाइम ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन दैट इज टोटल t स्टेट्स, है ना, इज डिपेंडेंट ऑफ जीरो फ्लैग, डिपेंड करता है कि जीरो फ्लैग कब आ रहा है। अब सबसे बड़ी बात ये है, जो MVI C,N, इसमें कितने टी स्टेट की आवश्यकता हो रही है बताइए स्टूडेंट्स? MVI C,N कितने टी की आवश्यकता है इसमें, ये बताइए। टोटल टी कितना लगता है? 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है? कितना? 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है? 1 बाइट सर। अरे यार 1 बाइट क्यों होगा यार? MVI C का तो 1 बाइट होता है और N क्या है? डाटा 8860 होता है। यस सर। तो 2 बाइट हुआ कि नहीं हुआ? यस 2 सर। बाइट इंस्ट्रक्शन के लिए हमेशा 7T की रिक्वायरमेंट होती है। कितनी? 7T की। तो इसमें टाइम पीरियड कितना हो गया? 7T। DCRC क्या होता है? इसकी सीधा सीधा आपका सिर्फ ऑपकोड यूज किया जाता है, इसलिए 4T की रिक्वायरमेंट होती है। और JNZL1 ये लूप यदि अब जब चलता रहता है तब तो 10T, और जब ये एग्जीक्यूट हो जाता है लास्ट वाली इंस्ट्रक्शन के लिए, जब ये लूप चलते और लास्ट में इंस्ट्रक्शन आती है तो उस समय 7T की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो मींस MVI C,N के लिए कितने की रिक्वायरमेंट है? 7T की। इसके बाद DCRC के लिए 4T की ली, और फिर इसके बाद JNZL1 के लिए जब ये लूप चलता रहता है तब तो 10T की रिक्वायरमेंट होती है, और जब फाइनली है ना उसको जीरो मिल जाता है, जीरो फ्लैग बराबर जीरो मिल जाता है, तो जीरो फ्लैग बराबर आपको सेट मिल जाता है, तो उस समय ये लास्ट में 7T की रिक्वायरमेंट होती है। तो कहने मतलब ये है कि अब हम आपको ये बनाएंगे कि कैसे इसका डिले प्रोग्राम बनाया जाता है। चलिए फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले रहे हैं, MVI C,04H, ठीक है। इसके बाद DCR C और JNZ, सॉरी JNZ, और हमने इसको L1 लूप में दे दिया और आपका L1 लूप यहां पर है। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट? अब
मैंने आपको बता रखा है कि पहले वाली जो इंस्ट्रक्शन है वो 70 होती है, दूसरी वाली इंस्ट्रक्शन 40 की होती है DCRC, और JNZ-L1 ये लूप जब तक चलता रहेगा जब तक तो वो 10T लेगा, और जब है ना उसको 0 मिल जाएगा तो लास्ट एग्जीक्यूशन के समय वो लेती है 70। इसमें किसी को कोई डाउट? यस और नो? नो सर। नो सर। नो। ओके, नो सर। अब अपन एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ प्रोग्राम निकालते हैं। क्या निकालेंगे? एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ प्रोग्राम निकालेंगे। अब देखिए अपन देखते चलते हैं, पहले ये 70 आएगा, 70 प्लस अगली इंस्ट्रक्शन ये आएगी 40, 40, फिर इसके बाद ये 10T आएगा। क्यों? क्योंकि इसको लूप में अभी क्या है, C बराबर क्या 0,4 है ना, एक बार DCRC कर दी तो कितना हो गया 0,3 हो गया, तो इसको क्या मिला 0 मिला क्या? नहीं मिला, नहीं मिला, तो ये कितना हो गया प्लस 10T। अब यहाँ पर C और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई कि नहीं हो गई C की वैल्यू। अब वापस C की वैल्यू को 3 कर दिया तो फिर वापस आपका क्या हो गया, ये लूप चला वापस 40, फिर ये 2 हो गया JNZ मतलब ये DCRC करने पर आपकी C की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, लेकिन यहाँ पर ये 10T ही रहेगा क्योंकि आपका 0 नहीं मिला इसको। फिर इसका C बराबर 2 है तो DCRC ये वापस एग्जीक्यूट होगा, वापस 4T पे आएगा, फिर इसके बाद ये क्या आएगा 10T आएगा, ठीक है। इसके बाद 1 पे जाएगा तो ये वापस 40 आएगा, फिर अभी भी 0 नहीं मिला तो ये क्या आएगा 10T आएगा। अब इसको 0 मिल गया तो अगली बार वो इंस्ट्रक्शन में करेगा तो ये आपको 40 आएगा, और ये जैसे 0 मिलेगा तो ये सिर्फ यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा, तो इसलिए इसको 70 ही लेगा, ठीक है। इस तरह से ये एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ प्रोग्राम है। तो टोटल टी कितने हो गए बताइए इनके, टोटल टी कितने हो गए, ये नंबर ऑफ टी कितने हो गए, ये 7 + 4 11, 11 + 10 21, 4 25, 35, 39 74 है 74। 74 वाला सर। 74। एक मिनट को यस सर। मैंने सिस्टम लोग उसको ज्यादा कर दिया है, ये 5T के अनुसार बना दिया है। ये आपका 4 एक मिनट 4 से 3 हो गया, ये 3 से 7 + 4 ये, इसके बाद 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0 ये आएगा। ये तो आपका ये तो 4 था है ना, ये 3 सॉरी ये तो 3 हो गया, इससे स्टार्टिंग में जब एग्जीक्यूट हो जाती है तो 4 से कम हो गया 3, ये 2 के लिए हो गया, ये 1 के लिए हो गया, ये 0 हो गया, तो ये चीज नहीं आएगी आपकी इसमें। 63 हो जाएगा फिर। एक मिनट 63। ये चीज नहीं, तो टोटल कितना हो गया आपका ये 63 60T कितना आ गया आपका, टोटल आ गया आपका 63 थी सर। T 63 सर 63 63 क्यों है? वो फिर गलती होगी ना, ये लास्ट वाला जो है ना ये इतना हो जाएगा 10T की बजाय क्या हो जाएगा ये 70 आएगा कि नहीं, लास्ट में जब टर्मिनेट होता है प्रोग्राम तो ये कितना आएगा 70, कितना आएगा ये 70। तो कितना हो गया टोटल, ये टोटल कितना हो गया आप ये 60 कितना हो गया 60 सर 60 30T 60T हो गया ना। यस सर। यस अब सर। बताइए, ठीक है। अब क्लॉक फ्रीक्वेंसी कितनी होती है माइक्रोप्रोसेसर की, एज्यूम नहीं वो यदि गिवन है तो ठीक है, और नहीं तो हमको करना है एज्यूम क्लॉक फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोप्रोसेसर इज इक्वल टू कितना 3 मेगाहर्ट्ज, कितनी होती है 3 मेगाहर्ट्ज होती है कि नहीं होती है? मेगाहर्ट्ज। यस सर। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा
T is equal to 1/3 megahertz, that is 0.333 माइक्रोसेकेंड। इसमें किसी को कोई डाउट है? इसमें किसी को डाउट है? No, sir. नहीं सर। No, sir. No, sir. नो। तो फिर भाई बताइए टोटल टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, टोटल टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा? 60 तो ये आ गया, और टी की वैल्यू कितनी है? 0.33। 0.333 माइक्रोसेकेंड। तो ये कितना आ जाता है टोटल? इसका कितना आता है? नियर अबाउट 20 माइक्रोसेकेंड। कितना? मल्टीप्लाई करके देखो, 20 माइक्रोसेकेंड आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर, 19 पॉइंट Yes, sir. समथिंग होगा तो सर Yes, वो हो sir. जाएगा सर 20। आ रहा है ना? वही आएगा। यस सर। Yes, sir. अब अपना एक जनरलाइज फार्मूला होता है इसका 8 बिट रजिस्टर के लिए, जनरलाइज फार्मूला जो फार्मूला होता है वो होता है आपका टोटल टी इज इक्वल टू 14n प्लस 4 इंटू टी। ये इसका 8 बिट रजिस्टर के लिए जनरलाइज फार्मूला होता है। ठीक है। अब n बराबर क्या है आपका? देखिए अब अपन चेक कर रहे हैं, अपन ना n 40 आ रहा है कि नहीं? अभी जनरलाइज फार्मूला निकला है। अब ये सारे क्वेश्चन n बराबर क्या है ये बताइए। देखिए ये कितना है n बराबर? कितना n बराबर? कितना n बराबर? c कॉमा n। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 04। 04। तो चलिए निकालो। टोटल t इज इक्वल टू 14 इंटू 4 प्लस 4 इंटू टी। तो टोटल टी कितना आ जाएगा आपका? कितना हो गया? 56 प्लस 4 60 टी। देखिए ये और ये आ गया आपका। तो 8 बिट के लिए सीधा सीधा सिर्फ अपने को n की वैल्यू रखनी है। ऊपर तो मैंने आपको निकालना बताया कि कैसे निकाला जाता है, और नीचे जनरलाइज फार्मूले पे डायरेक्टली n की वैल्यू रखो और आंसर को निकालो। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए फिर एक अब प्रोग्राम करते हैं अपन, एक क्वेश्चन लिखते हैं। इसको मैं मिटा दूं? इसको Yes, रब sir. कर दिया? Yes, sir. यस सर। कर दूं रब? यस और नो? जी सर। Okay. यस Yes, सर। sir. Yes, Yes. sir. चलिए क्वेश्चन है आपका, राइट डिले प्रोग्राम फॉर 0.5 मिलीसेकेंड। ठीक है। एज्यूम सीपीयू क्लॉक फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज। ठीक है। राइट डिले प्रोग्राम फॉर 0.5 मिलीसेकेंड एज्यूम सीपीयू क्लॉक फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज। तो आप पे तो डिलो प्रोग्राम आना चाहिए जो मैंने बताया था, MVI C, N DCRC, फिर लास्ट में JNZ L1, ये प्रोग्राम आना चाहिए। तो अब आपके सामने यहाँ पे क्या क्या चीज गिवन है देखिए। सबसे पहले क्या क्या चीज गिवन है? पहले तो f की वैल्यू गिवन है। क्या गिवन है? f इज इक्वल टू कितना है आपका? 3 मेगाहर्ट्ज। तो t कितना आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग? t इज इक्वल टू 1/f, दैट इज 0.333
माइक्रोसेकंड। यहां तक सही है आपको? अब क्या कह रहा है कि टोटल टी कितना रिक्वायर्ड है, डिले कितना रिक्वायर्ड है? टोटल डिले रिक्वायर्ड, देखिए टोटल डिले कितना रिक्वायर्ड है? 0.5 मिली सेकेंड। 0.5 मिली सेकेंड है। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल टी निकालेंगे। टोटल टी कैसे निकलेगा? 0.5 मिली सेकेंड डिवाइडेड बाई जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी माइक्रोप्रोसेसर की 0.333 माइक्रो सेकेंड। ये जो निकल के आता है 0.5 मिली सेकेंड डिवाइडेड बाई 0.33 माइक्रो सेकेंड, क्या वैल्यू निकल के आएगी इसकी? क्या वैल्यू निकल के आएगी बताइए, कोई निकालेगा? 1500 है 1500, ये आएगी 1500 टी। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है आपके पास? अब फार्मूला हमें एन निकालना है। क्या निकालना है? एन निकालना है। तो टोटल टी इज इक्वल टू 14n प्लस 4 इंटू टी, यही है फॉर्मूला। तो टोटल एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? एक दोबारा से करिए इसको, एक मिनट। तो 14n प्लस 4 इज इक्वल टू कितना निकल गया? 1500 टी आ गया, 1500 टी आ गया। तो n की वैल्यू क्या आएगी आपकी? 1500 माइनस 4 अपॉन 14। तो वैल्यू क्या निकल के आ रही है आपकी? क्या निकल के आएगी? 106.85 106.85 एंड 7 सपोज, है ना। तो n की वैल्यू क्या होगी आपकी? n की वैल्यू होगी 106। ये किस में आएगी? डेसिमल में। किस में आएगी? डेसिमल में। डेसिमल। तो अब प्रोग्राम क्या होगा आपका? हेक्साडेसिमल। MVI C, 106 डेसिमल में, DCR C और JNZ L1 और L1 आपका DCR पर दे दिया। इस तरह से हो गया। अब हम रिवर्स कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, 1006 है ना n की वैल्यू, अब हम इस फार्मूले में रखते हैं। तो बताइए 14 इंटू 106 प्लस 4 कितना हो गया? 14 इंटू 106 कितना आ गया बताओ? 14 इंटू 106 कितना आ गया? 1484 सर 1484 1484 प्लस 4 कितना आ गया? ये 1488। 1488 लेकिन हमारा कितना था पहले? तो हमने जब निकाला था कितना था? 1500 था। अब ये कितना आया? 1488। कितना का गैप आ गया ना पॉइंट की वैल्यू की वजह से चक्कर में, इस पॉइंट के चक्कर में गैप आ गया कि नहीं आ गया? यस और नो? यस सर। कहाँ तो हमारी 1500 वैल्यू थी और अब एक्चुअल फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, 106 लिया है आपने डेसिमल में, तो जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो आ रही है 1488। तो डिफरेंस कितना आ गया? 1500 माइनस 1488, कितना डिफरेंस आ गया? कितना डिफरेंस आ गया? 12। तो ये 12t के डिफरेंस को मीट आउट करने के लिए एक हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन होती है NOP। क्या कौन सी इंस्ट्रक्शन होती है? NOP, जिसका टाइम पीरियड कितना होता है? एक का होता है 40। तो कितनी 9 NOP इंस्ट्रक्शन लगाते हैं कि हमारा 12t कवर हो जाए? कितनी लगाते हैं? 3 बार NOP NOP एंड NOP। इस तरह से आपका ये प्रोग्राम बन के तैयार हो गया। बताइए कोई डाउट इसमें? कोई डाउट? यस और नो? नो सर नहीं है ना? नो सर बोलो जल्दी बोलो। सर हाँ सर अगर आप 106.857
पूरा एक साथ ले लेते तो फिर एनओपी लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या कह रहे हो बेटा? लेकिन आप बताओ 106.85 इसको काउंटर कैसे काउंट करता है? काउंटर तो है ना, सिर्फ है ना डेसिमल पॉइंट, डेसिमल वैल्यू को ही काउंट करता है। 1 2 3 4 5 6 वही काउंट करता है। ये तो आपका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट तो काउंट करता ही नहीं है। यस सर। अब ओके। बताइए, इसका कुछ जवाब है आपके पास? नहीं सर। नहीं है ना? नहीं तो सर। ये डिले प्रोग्राम बनाना आ गया आप लोगों को? सर हाँ, अगर राउंड ऑफ करके 107 ले ले तो तो फिर ज्यादा आ जाएगा वैल्यू। फिर उसके लिए घटाने के लिए हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। चलो तुम 7 ले लो। 14 इंटू 107 प्लस 4 करो, कितना आ रहा है? 14 इंटू 107 प्लस 4 कितना आ रहा है बच्चों? बताओ यार जल्दी सर बताओ। 15 2 आ रहा है सर, 1502 आ रहा है। तो दो 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 कैसे घटाओगे भैया? अपन को तो 1500 टी चाहिए। तो घटाने के लिए हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। लेकिन यदि टी को बढ़ाना है, टी की वैल्यू को इंक्रीज करना है, उसके लिए हमारे पास नो ऑपरेशन नाम की इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है। बात समझ में आ रही है? यस और नो? यस सर। यस सर। यस आ सर। रही है? चलिए। यस सर। सर हाँ बोलो। सर ये 1 NOP सर 40 के लिए होती है। हाँ, तो इसलिए तो 3 लगाए मेरे दोस्त। अपने को कितना, कितने का गैप आ रहा देखो। इसने का 12 का गैप आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 12 यस सर। सर डिवाइड 4 कितना आ गया? 3 इंस्ट्रक्शन लगानी पड़ेंगी। तो देखो 3 बार लगाएगी मैंने। NOP1 यस सर। NOP2 NOP3 3 बार लगाई कि नहीं लगाई? अरे यस वो सर। मेरे यस सर। दोस्तों, यस सर। लगाइए ना। यस यस या सर। सुनो। यस सर। यस सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने जो पढ़ाया है मैं आपको एक बार और उसमें रीड आउट करके बता देता हूं मैं। देखिए डिले प्रोग्राम, यही चीज थी डिले प्रोग्राम में। MVIC N DCRC JNZ L1। ठीक है, DCRC हो गया। फॉर्मूला ये निकाला था आपने, 14n + 4 × T निकाला था। यस सर। अब ये आ गया आपका NOP इंस्ट्रक्शंस। आपको पता लगी क्या होती है? ये लिखा हुआ है NOP, नो ऑपरेशन। ये एक 40 की होती है। NOP इंस्ट्रक्शन कैन बी यूज्ड टू एलिमिनेट एरर, जो एरर आ रही है उसको करने के लिए। और अपन ने ये फाइनल प्रोग्राम अभी बनाया था, ये वाला यही बनाया था। यस सर। यस सर। अच्छा ध्यान रखना, यदि 4T से कम आ रहा है तो उस एरर को रिमूव नहीं कर सकते। इसमें लिखा हुआ है वी कांट रिमूव एरर ऑफ लेस देन 4T। मेरी बात समझे? 4T यस से सर। ऊपर आ रहा है तो उस एरर को हम रिमूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब 16 बिट के लिए आ जाइए। डिले प्रोग्राम, देखिए लिखा है ना डिले प्रोग्राम यूजिंग 16 बिट रजिस्टर। इसमें रजिस्टर पेयर यूज करते हैं। तो इंस्ट्रक्शन क्या है आपकी? LXI B, N। क्या है? LXI B, N। यहां पर B ले रहे हैं हम, है ना? और फिर सीधा सीधा है DCX B। ठीक है, एक तो आपका ये प्रोग्राम होता है। दूसरा प्रोग्राम होता है मूव A, B, फिर ORAC और JNZ L1। तो देखिए LXI B, N नंबर ऑफ काउंट्स है यहाँ पर। B की वैल्यू आ गई, DCX B करिए। अब ये लूप में चलाना है कब तक? जब तक कि हमारा DCX की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। फिर B की वैल्यू को A में रख के देखा है ना? फिर उसकी ऑरिंग करिए। अब ऑरिंग क्यों कर रहे हैं? कि भाई जब 0 0 से 0 0 की ऑरिंग होगी तभी तो 0 नजर आएगा। और लास्ट में जाके आ रहा है JNZ L1। JNZ L1 पे आपका लास्ट में जब हो जाता है टर्मिनेट हो जाता है। तो देखिए
LXI B, N पर आपकी टोटल टी की रिक्वायरमेंट कितनी होती है 10 टी। DCX भी हमेशा 60 होता है, ध्यान रखना, DCX भी आपका हमेशा 60 होता है। DCX instruction does not affect the status of zero flag, thus we can't check simply by this instruction. Move A, B सिंपल है, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है 40 लगता है। ORAC ये भी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, इसमें भी सीधे सीधे 40 लगता है। और JNZ L1 जो पहले भी बताया था कि है ना, जब है ना एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, मतलब कि आपका L1 बराबर 0 नहीं हो रहा है तो 10 टी लेगा, और जब जिस समय लास्ट में 0 हो जाएगा उस समय 70 हो जाता है। अब इसका भी जनरलाइज फार्मूला ध्यान रख लो, हर एक का जनरलाइज फार्मूला ध्यान रखो। इसका जनरलाइज फार्मूला क्या है, 24n + 7 × t। क्या है, क्या है इसका, 24n + 7 × t। चलिए अपन इसमें आते हैं। सर हाँ सर जो n होता है सर वो कुछ भी ले सकते, मतलब किसी भी डेसिमल फॉर्म में ले सकते हैं, हेक्साडेसिमल हुआ, नॉर्मल डेसिमल हुआ सर, क्योंकि फर्स्ट वाले एग्जांपल में आपने अपन डेसिमल फॉर्म में बनता है, जब अपन वैल्यू निकालते हैं ना तो डेसिमल फॉर्म में लिखना होता है अपने को। तो सर वो स्टार्टिंग में जो, यस सर, वो स्टार्टिंग में जो मैंने हेक्साडेसिमल बनाया, लेकिन जब हम वैल्यू निकालते हैं, यदि न्यूमेरिकल फॉर्म में कोई चीज आती है तो उसकी वैल्यू डेसिमल फॉर्म में ही ली जाएगी। किस में ली जाएगी, डेसिमल डेसिमल। फॉर्म। जैसे मैं बताता हूँ आपको, है ना, डिले प्रोग्राम using 16-bit ठीक है। इसका जनरलाइज फार्मूला क्या है आपका, जनरलाइज फार्मूला है आपका टोटल टी इज इक्वल टू 24n + 7 × t। ये जनरलाइज फार्मूला है, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको, राइट डिले प्रोग्राम फॉर 20 मिलीसेकेंड, ये आपको बनाना है। और क्लॉक फ्रीक्वेंसी क्या मानी है, कितनी होती है क्लॉक फ्रीक्वेंसी, 3 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो टी कितना हो जाएगा इसके हिसाब से, 0.333 माइक्रो सेकेंड हो जाएगा। तो अब टोटल टी निकालना है, टोटल टी कैसे निकलेगा, टोटल टी कैसे निकलेगा भाई, 20 मिलीसेकेंड डिवाइडेड बाय 0.333 माइक्रो सेकेंड। क्या आएगा बताओ, जल्दी बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बताओ यार। सर 6000 टी आएगा। 60,000 टी। जनरलाइज फार्मूला क्या है आपका, 24n + 7 यही है, इज इक्वल टू 60,000, इतना ही आएगा। तो n की वैल्यू कितना आ जाएगा, n की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 60,000 - 7/24। n की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 2499.708। n की वैल्यू निकल आई। तो आप सीधा सीधा प्रोग्राम लिखना है, LXI B, 2499 किस में है ये, डेसिमल में। फिर DCX B, मूव A, B, ORAC JNZ L1, और L1 कहां पे चला जाएगा आपका, यहां चेक करने के लिए कि भैया वैल्यू आपकी आई कि नहीं। तो अब एक्चुअल टी कितना निकलेगा, एक्चुअल टी निकालो, एक्चुअल टी इससे निकालो, क्या आ जाएगा, 24
n की वैल्यू कितनी है 2499 प्लस 7, कितना निकल के आ जाएगा बताओ, क्या वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है देखो। हाँ भाई 5983 59983, 83 तो डिफरेंस कितना आ रहा है 60,000 माइनस 59983, डिफरेंस निकल के आ रहा है 17t। ठीक है, अब हमारे पास एक नोप इंस्ट्रक्शन है जो कि 4t की होती है, तो 17 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया, कितना आ गया 4, और बचा कितना 1 बच गया आपका। 1 बचा। तो 1 की हमारे पास कोई रेमेडी नहीं है, तो ये नोप इंस्ट्रक्शन 4 बार लग जाएगी यहाँ पर, NOP 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 एंड NOP। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत, यस और नो? नो सर। चलिए, आज आपने बहुत सी चीज सीख ली है, ये डिले प्रोग्राम करना सीख लिया, 8 बिट का और 16 बिट का, ये आप मेरे नोट्स में से नोट करोगे और इनको लर्न करोगे, और इससे ऊपर जो भी कोई क्वेश्चन आता है आपके पास एनके है, किस तरह से सॉल्व करते हैं हम, एनके है क्या आपके पास, सॉल्व क्वेश्चन बैंक है क्या कोई भी आपके पास, सॉल्व क्वेश्चन बैंक है क्या, नहीं है, नो सर, नहीं सर। तो बेटा वो तो लेना पड़ेगा, सॉल्व क्वेश्चन बैंक है, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं करते हैं, और जब वो आप करने लगोगे तो आपको लगेगा कि हाँ इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। बाकी तो मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन कुछ और एग्जाम्पल करने को मिलेंगे। ठीक है, और चाहो तो आप गूगल पे करके देख लेना कि ना क्वेश्चन रिलेटेड टू डिले प्रोग्राम ऑफ 8085, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इन प्रोग्राम्स को आप करा करें, और वहीं उसके सॉल्यूशन भी होंगे, आप जब प्रोग्राम करेंगे ना तो वहीं उनके सॉल्यूशंस होंगे। इसमें किसी को कोई डाउट है आपको? नो सर। नहीं है ना? नो सर। कितने स्टूडेंट्स नो अभी? सर। 25। 25। चलो गुड, बड़े स्टूडेंट्स, बड़े मिस, नई चीज आने पर बढ़ रहे हो आप लोग। अब मैं कल आपको पढ़ाऊंगा स्टैक, क्या पढ़ाऊंगा, स्टैक, और स्टैक से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, स्टैक एंड रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस ऑफ स्टैक। अब तक जो पढ़ा रहा हूं समझ में आ रहा है अच्छे से, यस और यस नो? सर। यस सर, आ रहा है। यस सर। और कल आपने वो ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया था क्या? यस सर। यस सर। कैसा लगा? अच्छा था सर। कुछ मोटिवेशनल अच्छा था। लगा कि नहीं? यस सर। कुछ मोटिवेशनल था कि नहीं आप लोगों के लिए, लीडरशिप यस के सर। लिए कुछ पॉइंट आपने गेन हाँ किए कि सर। नहीं किए? तो यस इस तरह सर। के प्रोग्राम और कराया करूं आप लोगों के लिए, कोई भी आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम जो आपको मोटिवेट करे, आपको इंस्पायर करे, इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके कराते रहूं मैं, एक आध महीने में एक आध बार। यस सर। सर। किसी को कोई सर। प्रॉब्लम हो तो बताइए भाई। सर एक और चीज है सर। हाँ बताओ। सर अगर कॉलेज खुल गया और सब कुछ ठीक रहा तो सर एक फेस्ट करा देना सर। बिल्कुल सर पिछले कराएंगे। बार, अभी ये सर पिछले बार भी सर आप 2 बंद हो साल गया था से कॉलेज। कोरोना काल का वो आ गया है, क्या ना आप कुछ कर पा रहे हो ना मैं कुछ कर पा रहा हूँ। यस सर। तभी तो मैंने सोच कर ये कहा कि नहीं आपकी क्लास ही ले लेता हूँ, इस माने आपसे इंटरेक्शन होता रहेगा। यस सर, इसीलिए तो सर आप देख कह लो दिया सर। मैं डेली क्लास ले रहा हूँ आपकी, मैं यस सर। इस माने इंटरेक्शन हो रहा है ना आप लोगों से। यस सर। यस सर। चलिए आज के लिए इतना सर ही पूरा 2 काफी है। साल का एक साथ ले लीजिए, करवा दीजिएगा सर। क्या कह रहे हो बेटा? सर जितना 2 साल का गैप हुआ था सर, कोई भी फेस्ट नहीं हुआ था हमारे कॉलेज में सर। वो सर सब उसको करा अच्छे से दूंगा करा बेटा, दीजिए कॉलेज खुलने एक के बाद। बार आपकी जो है ना सिचुएशन नॉर्मल होने दो, मैं सब करा दूंगा। आपको पता है मैंने उस समय नॉर्मल सिचुएशन हुई तो आपके ना स्पोर्ट्स वीक कराया था कि नहीं कराया था? यस सर। अब जैसी कंडीशन नॉर्मल होगी तो स्पोर्ट्स वीक के बजाय कल्चरल फेस्ट करा दूंगा मैं आपका। ओके ओके सर। यस सर। चलिए आज के लिए इतना काफी है बेटा। यस सर। यस सर। ओके चलिए सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर।